बात करेंगे डीपीपी 2 सितंबर 2024 की, ठीक, बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब बेटा बायोलॉजी का क्वेश्चन, बायोलॉजी की डीपीपी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, मतलब कि जो फॉल ऑफ लीव्स होता है, ट्री जो पत्ते पे से अपने आप गिर जाती हैं पेड़ पे से, वो किसकी वजह से होती हैं? ऑक्सिन की वजह से, जिबरेलिन की वजह से, साइटोकिनिन की वजह से, या फिर एब्सिसिक एसिड की मतलब उससे। ठीक, अब ये चारों के चारों तो बेटा पहली बात तो प्लांट हार्मोन्स हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, ये चारों के चारों प्लांट हार्मोन्स हैं। एक और होता है जो कि इसमें एब्सेंट है और जो कि आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, इसमें एब्सेंट है। ठीक, पहला ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन का क्या काम होता है बेटा, शॉर्ट में बात बताते चलते हैं। ऑक्सिन का काम होता है ऑक्सिन शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम को प्रमोट करना, उसे ग्रोथ, उसमें ग्रोथ लाना। ठीक है, ऑक्सिन का काम होता है ये, और ये रूट में प्रेजेंट होती है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। लेक्चर में शूट क्या होता है, रूट क्या होता है, हम बता चुके हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का बेटा क्या काम होता है, जिब्रेलिन आपका इंटरनोड की हाइट बढ़ाने के काम आती है, इंटरनोड की हाइट बढ़ाने के काम आती है। ठीक है, इंटरनोड हाइट। ठीक, इंटरनोड, अगर हम शुगर केन का सबसे लाइक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये नोड से नोड तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये नोड्स हर प्लांट में होती हैं। ठीक, इन नोड्स से नोड्स तक की डिस्टेंस को इंक्रीज़ करने का काम आती है। तो जब बेटा नोड से नोड तक की डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो मतलब कि ये हाइट ऑफ स्टेम, ठीक है, हाइट ऑफ स्टेम को बढ़ाने का काम कर रही होगी, ओवरऑल हाइट ऑफ प्लांट। तो जिब्रेलिन किसकी हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट की हाइट बढ़ाने का काम करता है। और बेटा जिब्रेलिन की लोकेशन क्या है, जिब्रेलिन की लोकेशन, जिब्रेलिन आपका रूट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, रूट ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है बेटा आपका जिब्रेलिन। ठीक, बात करेंगे साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट के अंदर हेल्प होता है। बेटा सबसे पहली चीज़ सेल डिवीज़न। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सेल डिवीज़न में काम करेगा। ठीक है, सेल डिवीज़न आपके दो टाइप से होते हैं। ठीक, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेना, दोनों नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग पर जोड़ दो और बताओ कि सेल डिवीज़न के दो टाइप्स कौन से हैं। ठीक, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं आपके ये साइटोकिनिन, और दूसरा साइटोकिनिन का मेन काम है स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग। साइटोकिनिन का दूसरा काम है स्टोमेटल ओपनिंग, जो प्लांट्स के स्टोमेटास होते हैं उन्हें ओपन करने का काम करता है। स्टोमेटा का क्या काम होता है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टोमेटा का काम आप 9th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, होप सो आपको पता होगा। ठीक, फोर्थ है आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के साथ एक बात बताई जाती है, इट इनहेबिट्स द ग्रोथ, इट इनहेबिट्स द ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोक देता है। अब जब बेटा ग्रोथ रुक जाएगी मतलब कि फल आपके पक गए, फल पक गए मतलब कि वो अपने आप से लीव और जो आपका फ्रूट है वो नीचे टपकने लगेगा। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा है बेटा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सही आंसर कौन सा है आपका, एब्सिसिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप जो होता है, जिससे दो न्यूरॉन मिले हुए होते हैं, ठीक है, जिससे दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उस गैप को क्या बोलते हैं। ठीक है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, तो बेटा उस गैप को साइनेप्स बोलेंगे या साइनोप्सिस बोलेंगे, इम्पल्स या सिम्फेटिक नोड। ठीक, बात करेंगे बेटा सिम्फेटिक नोड। सिम्फेटिक नोड क्या होती है, वो नोड होती है जो आपके न्यूरॉन को, ठीक है, जो आपके न्यूरॉन को आपकी बॉडी से कनेक्ट करती है, आपके न्यूरॉन को आपकी किससे कनेक्ट करेगी, बॉडी से कनेक्ट करती है, डेट इज कॉल्ड सिम्फेटिक नोड। दूसरा इम्पल्स, जो आपके सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो आपके सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आपके दिमाग में पहुंचते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, वो किसके फॉर्म में पहुंचते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आपके माइंड में पहुंचते हैं। तीसरा है साइनोप्सिस। ठीक है, साइनोप्सिस का क्या वर्क है, ठीक है, साइनोप्सिस क्या चीज़ है बेटा, साइनोप्सिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें आपके दो क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं। ठीक है, दो क्रोमोसोम्स क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे ड्यूरिंग मियोसिस,
मियोसिस, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें दो क्रोमोसोम आपस में मिल रहे होंगे और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइनोप्सिस, ठीक है। मियोसिस और एक प्रोसेस और होता है जो कि मैंने अभी बोला था, कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट है आपका साइनेप्स, जो कि इसका आंसर है बेटा ये न्यूरॉन का आपका जैसा तैसा स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका डेंड्राइट, ठीक है, ये हो गया आपका डेंड्राइट, ये हो गया आपका एक्सोन, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सोन। तो इसका ये जो डेंड्राइट है, ठीक, वो जो जुड़ा होता है अगले उससे, वो होता है आपका साइनेप्स। साइनेप्स आपका यहाँ पे मौजूद होगा, इसे बोलेंगे साइनेप्स, और अगला न्यूरॉन यहाँ जुड़ रहा होगा, इसे भी बोलेंगे आप साइनेप्स, ठीक है, इसे भी क्या बोलोगे आप, साइनेप्स ही बोलोगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड, सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड, ठीक है। जो केमिकल मैसेंजर होते हैं और किसी डक्टलेस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, मतलब निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फ्स, ठीक है। नहीं सर, लिम्फ्स तो लिम्फेटिक वेसल, इसका अलग ही टॉपिक है पूरा, लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। लिम्फेटिक नोड्स पढ़ी है हमने, लिम्फेटिक नोड्स पढ़ी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स पढ़े, ठीक। और एक वाटरी लिक्विड होता है जो हमारे टिश्यूज से एक्स्ट्रा वाटर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है, ठीक। प्लेटलेट्स आप जानते हो, प्लेटलेट्स इज अ पार्ट ऑफ 3 ब्लड सिस्टम, ठीक है। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स, ठीक। और उसी ब्लड का जो दूसरा पार्ट हो जाता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा बॉडी में ऐड करने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। नॉर्मली आप डेली लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होगे। फोर्थ है आपका हार्मोन, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा, हार्मोन। यही वो केमिकल मैसेंजर है जो डक्टलेस ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं। बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स हैं आपके, ठीक है, बहुत हार्मोन्स हैं, ठीक। अब केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड। अब बेटा इसके अंदर भी हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और एक होती है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एक होती है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक, सबसे छोटा ग्लैंड है और सबसे ज़्यादा बड़ा, छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला ग्लैंड है। उसके अंदर से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अपनी माइंड की मेमोरी में वीडियो को पॉज करके सोचना है, ठीक, और वो कभी नहीं भूलोगे आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, ग्रोथ हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होगा, या पेनक्रियाज में होगा, या थायराइड में होगा, ठीक। थायराइड में होता है थायरोक्साइन ग्लैंड, जो ये थायराइड यहाँ पर होता है आपका, ठीक। पेनक्रियाज तो पूरा ही अलग हो गया, ये अलग टाइप का ग्लैंड है, बताओगे आपकी कौन से टाइप का ग्लैंड है ये, ठीक। तीसरा है ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमस तो खुद से ही ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। हाइपोथैलेमस इज अ हार्मोन, ठीक है, इट इज नॉट अ ग्लैंड, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन किससे सीक्रेट होगा, प्रोड्यूस किसके अंदर होगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से प्रोड्यूस होगा, ठीक, ग्रोथ हार्मोन। और बेटा ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट कौन करता है, थायरोक्साइन, थायरोक्साइन ग्लैंड आपका एक्टिवेट करता है, थायरोक्साइन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा, वो आपको इसे एक्टिवेट करता है, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक। जब ग्रोथ हार्मोन को एक्सेस हो जाती है तब कौन सी डिसीज़ होती है, जब ग्रोथ हार्मोन की शॉर्टेज हो जाती है बॉडी में, ठीक है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो तब किस बीमारी, कौन सी बीमारी आती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, ठीक, हाइपोथैलेमस इस पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटा जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक, थिंकिंग प्रोसेस, ठीक, हमारे इमोशंस, ठीक, और भी सारी चीज़ें, ठीक, हमारे इमोशंस, स्ट्रेस, हैप्पीनेस, हमारा मूड इज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से तो कंट्रोल हो गया, ठीक, बट एक हाइपोथैलेमस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को ही लिंक कर रहा है। बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस किससे कनेक्ट होता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है, अभी इसका मैंने जिक्र करा था। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू एक्सेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्साइन, नहीं। लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मे बी, देखते हैं।
लेस सीक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन। अब एड्रेनालाइन जो हार्मोन है किस उससे जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड से जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड से जाएगा। और ये एड्रेनालाइन जो हार्मोन है बेटा, ये एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी सीक्रेट होता है, एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी सीक्रेट होता है। ठीक बेटा, इसके साथ एड्रीनल ग्लैंड के साथ 4 एस जुड़े हुए हैं, 4 एस जुड़े हुए हैं इसके फंक्शंस में, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तीसरा है एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो बेटा एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में गोरिल्ला लाइक फेस होता है, ठीक है, गोरिल्ला लाइक फेस होता है, या फिर एक्सेस हाइट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस क्या बढ़ जाएगी, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, या फिर आपके फेस गोरिल्ला लाइक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट टू ड्वार्फिज्म। थैंक यू।